नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लाख किसानों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आयोजित सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम चौथी किस्त के रूप में प्रदेश के 1.17 लाख किसानों को 200 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान। इंदौर में दूषित पानी पीकर जान गंवाने वालों की अस्थियां हरिद्वार ले जाएगी। कांग्रेस देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों के अस्थि विसर्जन की जिम्मेदारी कांग्रेस सेवा दल ने उठाने का फैसला लिया है। इसके लिए कांग्रेस सेवा दल ने फरवरी माह में मोक्ष यात्रा आयोजित करने की घोषणा की है, जिसके तहत मृतकों की अस्थियों का विसर्जन और क्रियाकर्म हरिद्वार में किया जाएगा। सिंहस्थ से पहले शहर में दौड़ेंगी 100 ई बसें। उज्जैन सिंहस्थ 28 से पहले शहर में यात्री ई बस सेवा शुरू हो सकती है। यह संभावना ई बस डिपो निर्माण की तैयारी शुरू होने से बनी है। डिपो निर्माण के लिए एजेंसी तय हो चुकी है और जल्द धरातल पर कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। पीएम ई बस योजना अंतर्गत उज्जैन को पूर्व में ही 100 ई बस आवंटित हो चुकी हैं, लेकिन डिपो की कमी के चलते अब तक सेवा शुरू नहीं हो सकी है। अब यह कमी दूर होने की संभावना है। एमपी के इस जिले में मार्च 2026 तक चलेगी मेट्रो। एमपी के इंदौर शहर में खजराना से रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो टनल को लेकर मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में रूट संशोधन का फैसला होने के करीब 1.5 महीने बाद अब लगभग 5 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए जियो टेक्निकल स्टडी सर्वे का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह सर्वे अंडरग्राउंड निर्माण की तकनीकी संभावनाओं और जोखिमों को तय करेगा। फायरिंग केस में आरोपी राजा उर्फ धर्मेश की जमानत रद्द। दतिया में हत्या के प्रयास और फायरिंग के मामले में जमानत पर बाहर आए आरोपी राजा उर्फ धर्मेश अहिरवार की जमानत न्यायालय ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को उसे तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। देवास में धर्मस्थल के पास निर्माण पर विवाद। देवास में एबी रोड पर नितिन लॉज के पास स्थित एक धर्मस्थल के समीप हो रहे नए निर्माण को लेकर बुधवार रात विवाद की स्थिति बन गई। हिंदू संगठनों ने इसे अतिक्रमण बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। हंगामा बढ़ता देख नाहर दरवाजा थाना टीआई मंजू यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस प्रशासन ने फिलहाल मौके से निर्माण कार्य को हटवा दिया है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीहोर में गेहूं पंजीयन 7 फरवरी से शुरू। सीहोर जिले में गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से शुरू होगा, जो 7 मार्च तक चलेगा। इस अवधि में किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन करा सकेंगे। किसान पंजीयन के लिए तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समिति द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र और एमपी किसान ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी माध्यमों से पंजीयन पूरी तरह निशुल्क किया जाएगा। गोमांस मामले के बाद नया मामला। अवैध स्लॉटरिंग का शक। अवैध रूप से कंटेनर में भरकर 11 मवेशी को स्लॉटरिंग के लिए परिवहन करने वाले 3 आरोपियों को बैरसिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी फरार हैं। आरोपी कंटेनर में 6 भैंस, 4 पाड़े और 1 पड़िया को बैरसिया से भोपाल बेचने ले जा रहे थे। 5 आरोपियों में 1 कंटेनर का मालिक भोपाल निवासी शाहरुख कुरैशी है, जबकि ड्राइवर इरशाद और हेल्पर जाहिद हैं। 2 आरोपी पप्पू और खालिद बैरसिया के रहने वाले हैं। इन्होंने इन मवेशियों को इकट्ठा कर कंटेनर में लोड कराया था। जबलपुर जिले में धान की फर्जी एंट्री मामले में 900 किसानों की जांच शुरू। जबलपुर जिले में धान उपार्जन के दौरान फर्जी एंट्री और नॉन इफेक्टिव का खेल जमकर खेला गया। मजौली की वृहत्ताकार सेवा समिति में करीब 3 करोड़ 53 हजार कीमत के धान की फर्जी एंट्री की गई। इस पूरे प्रकरण को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने गंभीरता से लिया है और जाँच के आदेश दिए हैं। अब 174 नहीं बल्कि सोसाइटी में धान बेचने वाले 900 किसान जाँच के घेरे में आ गए हैं। इंदौर के बीआरटीएस पर हाईकोर्ट सख्त। इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ी बाधा बने बीआरटीएस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हटाने की समय सीमा बुधवार को भी तय नहीं हो सकी। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई में निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि ठेकेदार काम
करने को तैयार नहीं है, इसलिए नया टेंडर जारी किया गया है। 9 फरवरी को एजेंसी तय हो जाएगी और इसके एक सप्ताह के भीतर बीआरटीएस हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। एमपी में गणतंत्र दिवस पर छात्राओं ने गाया गांधी जी पर आपत्तिजनक गीत। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला जामनपानी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं का गाया एक गीत इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। इसमें महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बात कही गई है। यही नहीं, अनुसूचित जाति को लेकर भी अशोभनीय बातें हैं। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर रजनी सिंह के निर्देश पर तहसीलदार निर्मल पटले और शिक्षा विभाग की टीम ने विद्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सवर्ण समाज ने 1 फरवरी को मऊगंज बंद बुलाया। मऊगंज में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी है। छात्र छात्राओं, टीचरों और उनके परिवारों ने इन नियमों के विरोध में 1 फरवरी को मऊगंज बंद रखने का ऐलान किया है। मंगलवार शाम को सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा होकर एसडीएम दफ्तर पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर 1 फरवरी को बंद की जानकारी दी। एमपी के 3 संभागों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मौसम की अलग अलग प्रणालियों के प्रभाव से कई जिलों में बर्फीली हवाएं चलने के साथ साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं इनमें से 19 जिलों में ओले भी गिरे। इसी के साथ मौसम विभाग ने गुरुवार यानी आज प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही राजधानी भोपाल समेत अधिकतर जिलों में कोहरे का अलर्ट है। यही नहीं, बीती रात से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ी है। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर कलां, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, शाजापुर, खरगोन, सीहोर, रायसेन, मंदसौर, बुरहानपुर, देवास, विदिशा, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, मैहर और उमरिया जिले में ओलावृष्टि हुई है। एमपी के 83 गांवों की बदलेगी तस्वीर। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने विदिशा के निर्माणाधीन कोठा बैराज परियोजना के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान निर्देश दिए कि कार्य तय अवधि में पूरा किया जाए। कार्यों के संपादन कहीं कोई दिक्कत आती है तो तुरंत अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचित रकबा बढ़ाने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कोठा बैराज परियोजना पूरी हो जाने पर सिंचित रकबा ही नहीं बढ़ेगा बल्कि शुद्ध पेयजल आपूर्ति के भी प्रबंध होंगे। किसान इस परियोजना के माध्यम से 1 साल में 3 फसल सुगमता से ले सकेंगे। रोजगार के अनेकों संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचित रकबा बढ़ाने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मंडी में हड़ताल जारी। किसान हो रहे परेशान। मंडी व्यापारी 2 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और किसान उपज की डाक नीलामी नहीं करा पा रहे हैं। बुधवार को मंडी सचिव ने व्यापारियों के साथ बैठक की, लेकिन हल नहीं निकला है। वहीं एसडीएम विजय डेहरिया ने भावांतर में गड़बड़ी करने वाले सोनू ट्रेडर्स के संचालक संदीप जैन पर एफआईआर दर्ज कराने फिर से पत्र थाना प्रभारी को भेजा है। बिना लाइसेंस चल रही ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्रियां सील। खाद्य सुरक्षा विभाग ने डबरा में बिना खाद्य लाइसेंस और पंजीयन के संचालित की जा रही ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान 2 ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्रियां नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाई गयी, जिन्हें तत्काल सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 175 कार्टन पानी जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 12,600 रूपए बताई गई है। इसके साथ ही शहर के 3 होटलों और प्रतिष्ठानों से कुल 1,30,000 रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई। एमपी के बड़े शहरों को जोड़ेगा 4 लेन। मुख्यमंत्री मोहन यादव 29 जनवरी को मंदसौर जिले का दौरा करेंगे। वे यहां के मल्हारगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को पैसे उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे। राशि का भुगतान उन किसानों को किया जाएगा जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 से योजना समाप्ति तक सोयाबीन बेची है। सीएम मोहन यादव मल्हारगढ़ को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें भी देंगे। वे मल्हारगढ़ फ्लाईओवर का भूमि पूजन भी करेंगे। यह 4 लेन प्रोजेक्ट प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों मंदसौर और नीमच को जोड़ेगा। एमपी के इस जिले में 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर। मध्य प्रदेश में सरकार ने फूलों का विशेष उत्पादन क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। फूलों के मेगा क्लस्टर के लिए प्रदेश के उज्जैन व आसपास के क्षेत्र में करीब 100 एकड़ जमीन में फूलों का मेगा क्लस्टर विकसित किया जाएगा। उज्जैन में बाबा महाकाल सहित अन्य
अन्य धार्मिक स्थलों पर साल भर फूलों की बड़ी डिमांड होने और सिंहस्थ 2028 के दौरान फूलों की मांग बढ़ने को ध्यान में रखते हुए उज्जैन व आसपास के क्षेत्र का चयन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, 5 क्लिनिक किए सील। स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दिनों झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसी के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव के निर्देश पर टीम निरीक्षण के दौरान 5 क्लिनिक पर कार्रवाई की है। इस टीम को एक स्थान पर तो 12वीं पास युवक इलाज करते मिला। इससे पहले भी शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 क्लिनिक को सील किया था। उक्त 5 क्लिनिक संचालकों ने सीएमएचओ कार्यालय में नियमानुसार पंजीयन नहीं कराया है। इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉक्टर उमेश मौर्य, शाखा प्रभारी पुरेंद्र सिंह राजपूत शामिल थे। एमपी में इन 10 सेंटरों पर होगा फिजिकल टेस्ट। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी एवं रेडियो संवर्ग भर्ती की लिखित परीक्षा 2025 में 58,730 अभ्यर्थी पास हुए थे। अब इनके दस्तावेज वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता की परीक्षा होना है। इसमें जो सफल होंगे उनसे कुल रिक्त 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के 10 सेंटरों पर शारीरिक दक्षता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें से एक सेंटर जिले का जावरा के भक्त सिंह कॉलेज मैदान पर 24वीं बटालियन के अधिकारियों की देखरेख में जरूरी तैयारियां की जा रही है। 15 से 20 फरवरी के बीच यह परीक्षा शुरू होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एमपी को बड़ी सौगात। मंगलवार को प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक से पहले मंत्रियों ने सीएम मोहन यादव को सफल दावोस यात्रा की बधाई दी। सीएम ने मंत्रियों को संबोधित करते यात्रा की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि स्पेस टेक नीति लागू करने में हम देश में अव्वल हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 15 जनवरी को प्रदेश में हुई एआई कॉन्फ्रेंस ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े बड़े नामी संस्थान हमसे जुड़े हैं। राज्य सरकार एआई को नए विजन के साथ लागू करेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को कई राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में अनेक सड़क निर्माण के लिए भी अलग से 4,500 करोड़ देने की घोषणा की। एमपी में ओला बारिश के बाद सर्दी बढ़ी। पचमढ़ी सबसे ठंडा ओले और बारिश का दौर थमने के बाद मध्य प्रदेश में सर्दी और घने कोहरे का असर बढ़ गया है। गुरुवार सुबह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरा छाया रहा। कई जिलों में सुबह 10 बजे तक धूप नहीं निकली थी। भोपाल, ग्वालियर समेत 20 से ज्यादा जिलों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और विजिबिलिटी कम रही। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर और दतिया में सबसे घना कोहरा रहा। रात के तापमान में भी गिरावट आई है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंदौर में सोना चांदी की दुकान से लाखों की चोरी। इंदौर के पाटनीपुरा क्षेत्र में बुधवार रात चोर एक ज्वेलर की दुकान में घुसे और करीब 10 लाख के सोने चांदी के जेवर एवं नकदी लेकर फरार हो गए। घटना का पता गुरुवार सुबह चला। एमआईजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा से लाए 27 गौर। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बीटीआर में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 27 गौर बायसन लाए गए हैं। इनमें 5 नर और 22 मादा गौर शामिल हैं। इन्हें कल्लवाह परिक्षेत्र में बनाए गए लगभग 3 हेक्टेयर के बाड़े में रखा गया है, जहां इनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने गौरों की निगरानी के लिए एक विशेष टीम तैनात की है। यह टीम मचान पर बैठकर लगातार इन पर नजर रख रही है। प्रबंधन इन गौरों के झुंड बनाने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद इन्हें दूसरे बाड़े में स्थानांतरित किया जाएगा। पेड़ों के हिसाब से तैयार होगी घरों की डिजाइन। एमपी में भवन निर्माण का तरीका जल्द बदल सकता है। सरकार अब 3D प्रिंटिंग आधारित निर्माण तकनीक अपनाने की तैयारी कर रही है। इससे निर्माण कार्य तेजी से पूरे होंगे और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने इस दिशा में पहल करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास का दौरा किया। मरीजों को झेलनी पड़ेगी महंगे इलाज की मार। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने के
के लिए अब फुल NIBH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स प्रमाणित अस्पतालों को ही मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका सीधा असर उन छोटे और मझोले अस्पतालों पर पड़ेगा जो अब तक इस योजना के तहत लाखों गरीब और जरूरतमंद मरीजों का इलाज कर रहे थे। इस आदेश के लागू होने के बाद शहर के 52 छोटे अस्पताल आयुष्मान योजना से बाहर हो जाएंगे। 103 पुलिस कर्मियों के तबादले। रायसेन जिले में पुलिस विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने आदेश जारी कर 103 पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। इनमें सब इंस्पेक्टर, SI, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं। मिलावट खोरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ इंदौर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान प्रशासन ने बुधवार को 13 मिलावट खोरों पर 21 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। भोजशाला मामले में हाईकोर्ट की बेंच करेगी सुनवाई धार। भोजशाला से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर के 11 मार्च 2024 के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील का निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित रिट याचिका की सुनवाई अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा की जाएगी। इस बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे। नल जल योजनाओं में लापरवाही पर 4 कंपनियां। ब्लैकलिस्ट। बालाघाट में नल जल योजना के काम में ढिलाई बरतने पर 4 ठेकेदार कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी गई हैं। कलेक्टर मृणाल मीणा ने रायपुर, नागपुर, छिंदवाड़ा और मुरैना की इन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया। साथ ही 12 और कंपनियों को बैन करने की तैयारी है। काम लटकाने की वजह से मेसर्स टेक्नो डीलर्स रायपुर, मेसर्स तिरुपति एसोसिएट नागपुर, मेसर्स अकाल इंफ्रास्ट्रक्चर छिंदवाड़ा और मेसर्स AP कंस्ट्रक्शन मुरैना पर कार्रवाई हुई। इन कंपनियों के पुराने एग्रीमेंट खत्म कर अब नए टेंडर निकलेंगे। धार जिले में धारा 163 लागू। धार जिले में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश संपूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में लागू किया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी संजीव केशव पांडे ने ये निर्देश जारी किए हैं। पन्ना में 9000 वोटर्स के नाम काटने फर्जी शिकायतें। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मतदाता सूची के सुधार काम के दौरान मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए प्रशासन के पास बड़े पैमाने पर फर्जी आवेदन जमा किए गए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह एक सुनियोजित कोशिश थी जिसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बालिकाओं के लिए निःशुल्क बनेंगे लर्निंग लाइसेंस। हरदा में नए लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में 29 जनवरी को लगेगा, जिसमें बालिकाओं के लिए लाइसेंस निःशुल्क बनाए जाएंगे। जिला परिवहन अधिकारी राकेश आहाके ने बताया कि यह शिविर 29 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगा। इसका आयोजन संकल्प से समाधान योजना के तहत किया जा रहा है। 10 IAS करेंगे PM ग्रामीण सड़क योजना की मॉनिटरिंग। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की सड़कें बनवाने के साथ अब IAS अफसर इन सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी होंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे सड़क निर्माण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के साथ साथ सड़क निर्माण में अड़चन बनने वाली वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियां दिलाने के लिए भी प्रयास करें। ये अधिकारी ग्रामीण सड़क क्षेत्रीय नीति और सड़कों की चौड़ाई के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी काम करेंगे। बस ऑपरेटर 2 दिन से हड़ताल पर। सतना में बस ऑपरेटरों और व्यापारियों की पुराने बस स्टैंड को लेकर शुरू हुई हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। मंगलवार से शुरू हुई इस हड़ताल के कारण नागौद, चित्रकूट और सेमरिया की ओर जाने वाली बसों का परिचालन ठप है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में फर्जी एडवाइजरी कंपनी पर छापा। 8 पर FIR। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने बुधवार को एक एडवाइजरी कंपनी पर छापामार कार्रवाई की है। यहां से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कई लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद एडवाइजरी कंपनी पर सर्चिंग की गई। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान। मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्से में तेज हवा के
के साथ वर्षा और ओलावृष्टि से गेहूं, चना, मसूर और सरसों कर फसल को नुकसान हुआ है। फसल खेत में ही आड़ी हो गयी। इससे उपज की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सर्वे कराकर क्षति का आकलन कराया जाए। सरकार संकट की घड़ी में किसानों के साथ है। कटनी में फैली अफवाह फिर भरे जा रहे हैं। लाडली बहना योजना के फॉर्म लाडली बहना योजना में नाम जुड़वाने के लिए तमाम महिलाएं कलेक्टर कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। अज्ञात लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि योजना के फॉर्म फिर से भरे जा रहे हैं। इस अफवाह ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हर दिन सैकड़ों महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंच रही हैं। इंदौर के सरकारी स्कूलों में 74 शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल। सरकारी स्कूलों में फर्जी डिग्री के आधार पर कई शिक्षकों ने नौकरी हासिल की है। लोकायुक्त ने शिक्षा विभाग से 74 संदिग्ध शिक्षकों का पूरा लेखा जोखा तलब किया है। आशंका जताई जा रही है कि इन शिक्षकों ने संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी डीएड और बीएड की अंक सूचियां लगाकर नौकरी हासिल की थी। लोकायुक्त द्वारा पूर्व में जारी किए पत्र के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पीथमपुर की जमीन में दबाई गई यूनियन कार्बाइड के कचरे की राख भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड के 337 टन कचरे को जलाने के बाद बची 900 टन राख को पीथमपुर की जमीन में दबा दिया गया है। इस तरह अब गैस त्रासदी के कचरे का नामो निशान मिट गया है। इस राख को पीथमपुर स्थित एनर्जी इन्वायरो कंपनी के ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल फैसिलिटी TSDF परिसर में जमीन में दबाया गया है। MP पुलिस का बड़ा एक्शन। आगर मालवा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने न केवल MD ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैले अंतर्राज्यीय नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।